दोस्तों, यदि लॉकडाउन की वजह से आप भी अपने लोन की ईएमआई को पे नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज 22 मई 2020 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लोन की ईएमआई के मोरेटोरियम को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पहले इसे 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई के लिए लागू किया गया था, पर अब लॉकडाउन की सिचुएशन को देखते हुए इसे और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आप भी अपने लोन की ईएमआई पर मोरेटोरियम को यूज करते हैं तो अब आपको जून, जुलाई और अगस्त की ईएमआई भी पे नहीं करनी होगी। अब आपको सितंबर मंथ से ही अपने लोन की रेगुलर ईएमआई को पे करना होगा। एक और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भी 0.4% तक कम कर दिया है, जिससे आपकी लोन की ईएमआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई का अमाउंट भी कम हो जाएगा। 27 मार्च 2020 के अनाउंसमेंट में भी आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को 0.75% कम किया था। तो इस तरह से दोस्तों अब तक 1.15% रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम हो चुके हैं, जिससे आपके लोन की ईएमआई काफी कम हो जाएगी। अब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप अपने लोन की ईएमआई पर 6 महीने के लिए मोरेटोरियम को यूज करते हैं तो आने वाले समय में आपके लोन की ईएमआई पर इसका कितना और कैसे इफेक्ट पड़ेगा। आप इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन पर। मान के चलते हैं होम लोन का 30 लाख का होम लोन आपने 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए लिया था, जिसकी ईएमआई 26,035 रुपये है। ये मान लेते हैं कि ये लोन आपने 5 साल पहले लिया था। इसकी 60 ईएमआई आप फरवरी मंथ तक पे कर चुके हैं और मार्च मंथ से अगस्त मंथ तक के लिए आपने मोरेटोरियम 6 महीने के लिए यूज किया है। तो इसका जो फरवरी मंथ की ईएमआई है 60 ईएमआई पे करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा 26,43,779 रुपये बचता है। तो अब आगे चलते हैं। अगर आप इसके पेंडिंग पेमेंट को एक वन टाइम में पेमेंट करना चाहते हैं सितंबर मंथ की ईएमआई के साथ, तो दोस्तों ये 6 ईएमआई का पेंडिंग अमाउंट 1,56,210 रुपये हुआ, प्लस इस 6 ईएमआई का 6 महीने का इंटरेस्ट 3,873 रुपये हो गया। तो ये इस तरह से ये टोटल अमाउंट 1,60,083 रुपये हुआ, जो आपको सितंबर मंथ की ईएमआई के साथ ही पे करना होगा। अगर इस अमाउंट को आप सितंबर मंथ की ईएमआई के साथ पे कर देते हैं तो आपकी जो बैलेंस ईएमआई है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बैलेंस आपकी 174 ईएमआई 26,035 रुपये की एज इट इज जो पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। अब दूसरा, इसमें जो आरबीआई ने जो रेपो रेट कम किया है उसकी वजह से जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा 1.15%, उसकी वजह से आपकी ईएमआई जो नई ईएमआई होगी वो आपकी 23,894 की होगी, जो पुरानी ईएमआई से 2,141 रुपये कम होगी। इस तरह से आपको 174 ईएमआई पे जो अमाउंट सेव होगा, इससे आपको 3,72,534 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आपका जो ईएमआई है उसका अमाउंट कम हो गया 2,141 रुपये। तो इस तरह से इसमें आपको 3,72,534 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर आप इस अमाउंट को एक वन टाइम में पेमेंट नहीं करना चाहते तो इसको फिर आगे पे करने के 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक ऑप्शन है कि हम अपनी ईएमआई को फिक्स रखें और टाइम को आगे बढ़ा दें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इसमें अपनी टाइम को हम अपना फिक्स रखेंगे, जितना हमारा 15 साल या 180 ईएमआई बैलेंस थी हम अपने लोन की ईएमआई के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोन की ईएमआई को थोड़ा सा बढ़ा के, ऑप्शन 1 की। तो इसमें हमारा जो बैलेंस अमाउंट बचा था 60 ईएमआई देने के बाद वो 26,43,779 रुपये बचा था। 6 मंथ का इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल का 8.5% एनुअल के हिसाब से 1,12,361 रुपये हो गया। तो नया प्रिंसिपल जो आपका 6 महीने के बाद वो मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद जो बनेगा वो 27,56,140 रुपये बनेगा।
आप 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसका 15 साल की अगर हम EMI पे करेंगे तो 27,141 रुपये की इसकी नई EMI आएगी। तो इस तरह से ये पुरानी EMI जो 26,035 रुपये की थी उससे ये 1106 रुपये एक्स्ट्रा होगी। तो 180 EMI में हम ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेंगे 1,99,080 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट हमें बैंक को पे करना होगा एज ए इंटरेस्ट के रूप में। अब दूसरा, इसमें जो रेपो रेट कम हुआ उसकी वजह से अगर हमारी EMI में चेंज आता है तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.35% हो जाएगा और हमारा जो प्रिंसिपल है वो एज इट इज 27,56,140 रहेगा। तो जो 15 साल की EMI में हमारी जो EMI बनेगी वो 25,315 रुपये की बनेगी, जो कि हमारी पुरानी EMI 26,035 की थी, उससे भी कम बनेगी 720 रुपये। तो इस तरह से अगर हमारा RBI बैंक हमारा रेपो रेट की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देता है तो हमारी जो EMI है वो 720 रुपये कम हो जाएगी, जिससे हमें जो 1,29,600 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा और मोरेटोरियम की वजह से भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं। अगर हम अपने EMI की अमाउंट को फिक्स रखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 27,56,140 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8.5% है। टाइम हमारा इसमें अगर हम अपनी EMI को 26,035 रुपये की रखना चाहते हैं तो जो हमारा टाइम है 196 EMI हो जाएगा। 180 के जगह हमारी 196 EMI हो जाएगी, यानी कि हमें 16 EMI का पेमेंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर हम 16 EMI के अमाउंट को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो हमारा 4,16,560 रुपये हमें इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। दूसरे हम बात करते हैं, अगर हमारा रेपो रेट की वजह से इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है, 7.35% हो जाता है, तब हमारी जो EMI है वो अगर हम 26,035 रुपये की ही EMI रखते हैं तो वो लोन अमाउंट हमारा 180 EMI की वजह भी हमारा 173 EMI में ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें हमें 7 EMI का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, जो कि 2,34,315 रुपये होगा। तो अगर हमारा RBI की रेपो रेट कम की वजह से अगर हमारा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है लोन का, तो फिर हमें इसमें 2,34,315 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा कि अगर आप 6 महीने के लिए अपनी EMI पर मोरेटोरियम को यूज करते हैं तो इससे आपकी EMI पर कितना इफेक्ट पड़ेगा और आपको कितना पैसा इंटरेस्ट के रूप में एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मेरा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को ये जानकारी लेकर लाभ मिल सकता है। आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।